Hello everyone. So class 7 today we will start lecture 7 and based on this we will solve the exercise 2.7. So we are doing the chapter fractions and decimals. So in this exercise we need to multiply one unit or we need to convert one unit into another unit. Like if we want to convert kilo into centimeter, if we want to convert hecto into milli, so we have write the unit and the factor number, राइट. सो किलो फैक्टर नंबर इज कि जब भी हम किलो की बात कर रहे होते हैं इट मीन्स हम 1000 की बात कर रहे हैं. सिमिलरली जब हम हेक्टो की बात कर रहे हैं तो वो 100 की बात हो रही है. जब हम डेका की बात कर रहे हैं तो वो 10 की बात हो रही है. जब हम बेस यूनिट की बात करते हैं तो वो बेस यूनिट 1 होता है, राइट. सो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ यूजुअली यू कैन राइट बेस यूनिट हियर. सो आप ये देखोगे किलो से जब हम हेक्टो पे जा रहे हैं तो बाई 10 लेस हो रहा है, ठीक है, 1/10 हो जाता है. फिर जब हम हेक्टो से डेका पे आ रहे हैं वो 1/10 फिर लेस हो जाता है. फिर जब हम बेस यूनिट पे आ रहे हैं तो वो दोबारा से 1/10 लेस हो गया. जब हम डेसी पे आ रहे हैं तो वो 1/10 फिर से लेस हो गया, ठीक है, तो वो 1/10 हो गया. तो जब हम डेसी करते हैं उसको हम बेस यूनिट तक हम आ गए थे तो बेस यूनिट के 10 से डिवाइड करेंगे तो वो 0.1 हो गया. अब 1/10 को जो कि डेसी था फिर से 1/10 से डिवाइड करेंगे तो वो सेंटी में चेंज हो जाएगा. फिर 1/100 जो कि सेंटी है उसको फिर से 10 से डिवाइड करेंगे तो वो मिली बन जाएगा, दैट इज 1/1000, दैट इज 0.001. So these three are the larger units, that is kilo, hecto, deca. Base unit is 1, then deci, centi and milli, these are smaller units. Remember one thing कि जब भी हम ये units कर रहे हैं तो इन सब को अभी हमें क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है. We will use an acronym. मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि कैसे आप कन्वर्ट करने में सिर्फ एक लाइन आपको याद रखनी है जिससे आपको पता चल जाएगा कि हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, 10 से मल्टीप्लाई करना है या 10 से डिवाइड करना है या 1000 से या क्या करना है, ठीक है. सिर्फ वो एक लाइन से ही आपको पता चल जाएगा. सो अभी ये सब सिर्फ समझने के लिए है. अब देखो 1 किलोमीटर को अगर मैं ये हेक्टो की टर्म्स में डालूं तो वो कितना होगा, 10 हेक्टोमीटर, क्योंकि 10 का ही डिफरेंस है. इसी तरीके से 1 किलोमीटर इक्वल टू 100 डेकामीटर एंड सो ऑन, कि जब भी हमें इसको चेंज करना है तो 10 की यूनिट हर बार एक ज़ीरो जो है बढ़ती जा रही है जितना हम ऊपर से नीचे जाएंगे, ठीक है, चेंज करने में. सो अब इन सबको लर्न करने के लिए आई हैव अ सेंटेंस हियर, एक्रोनिम हियर. किंग हेनरी डज नॉट यूजुअली ड्रिंक चॉकलेट मिल्क, कि जो किंग हेनरी है वो चॉकलेट मिल्क नहीं पीते हैं. सो किंग के से बना किलो, हेनरी के एच से हेक्टो, डी से डेका, यू से यूनिट दैट इज बेस यूनिट, डी से डेसी, सी से सेंटी एंड एम से मिली. तो इसका हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना है और जब हम राइट से लेफ्ट जाएंगे तो हमें डिवाइड करना है, ठीक है. सपोज हमें किंग से चॉकलेट पे जाना है, इसका मतलब हमें किलो को सेंटी में चेंज करना है, किलो को सेंटी में चेंज करना है. तो हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, जिस तरीके से हम लिखते हैं लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो सिंपली हम इस तरीके से चलते हैं तो वो मल्टीप्लाई, कि हमारा मटेरियल ज़्यादा होता जा रहा है, हम लिखते जा रहे हैं, नोटबुक भरती जा रही है, तो ज़्यादा के लिए हम हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे. जब भी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं. और जब हम इसके ऑपोजिट जाएंगे, राइट से लेफ्ट में उल्टा आ रहे हैं, तो वो डिवाइड होगा. अब किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा कि जितना हम आगे जाएंगे एक एक ज़ीरो बढ़ती जाएगी, ठीक है. जैसे हमें किलो से, मान लिया हमें किलो से सेंटी पे जाना है तो सबसे पहले हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा, राइट. अब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, मल्टीप्लाई होगा. इतना क्लियर होने के बाद ये देखो कितनी नंबर ऑफ जीरोज आएंगी, जितने भी प्लेसेस बीच में होंगे. किलो से हमें सेंटी पे जाना है तो देखो हेक्टो पे नंबर 1, डेका पे 2, बेस यूनिट 3, डेसी पे 4, सेंटी पे 5. इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है 10⁵ से. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. चेंज 125 मिलीमीटर टू मीटर. 125 मिलीमीटर कितने मीटर के इक्वल है?
अब देखो मिलीमीटर कहाँ पे है, मिली यहाँ पे है, चेंज किस में करना है, मीटर में। तो मीटर हमारी बेस यूनिट होती है, मीटर, लीटर, ग्राम, ये सारी हमारी बेस यूनिट है, मीटर, लीटर, ग्राम, ये सारी बेस यूनिट है। तो मिली से बेस यूनिट पे उल्टा आ रहे हैं हम, सीधा नहीं जा रहे, उल्टा आ रहे हैं। तो जब भी वापस आते हैं या राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो डिवाइड होता है, लेकिन कितना डिवाइड करना है, काउंट करो। मिली से जब हम बेस पे आएंगे, मिली पे तो हम हैं ही, नेक्स्ट से काउंट करो, सेंटी 10, डेसी 20, बेस यूनिट 30। तो इसका मतलब 10⁻³ या फिर कह सकते हो आप 30 क्या बनता है, 1000। तो जो हमारा 125 था इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड किस लिए किया, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं। तो 125 को 1000 से डिवाइड किया, दैट इज 0.125 मीटर। नाउ कन्वर्ट 2.83 kg इंटू सेंटीग्राम। kg को, दैट इज किलोग्राम को, सेंटीग्राम में चेंज करना है, ग्राम में चेंज करना है। सो हेयर इज ग्राम, ग्राम इज बेस यूनिट। तो किलो से जब आप बेस यूनिट पे जाओगे, सॉरी सेंटीग्राम में चेंज करना है, सेंटी। तो सेंटी कहाँ है, ये रहा सेंटी। तो किलो से जब आप सेंटी पे जाओगे तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 जीरोज आ गई, ठीक है, और लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो 10⁻⁴ से हमने उसको मल्टीप्लाई किया, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट 0.56 लीटर टू डेसीलीटर। तो लीटर क्या है, बेस यूनिट है, और हमें डेसीलीटर तक जाना है, तो बीच में सिर्फ एक ही काउंट होगा, ये वाला डेसी, ठीक है। तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं। सो नाउ यू विल डू क्वेश्चन नंबर 1 to question number 4 of exercise 2.7, and in the evening you will get solution of each and every question so that you can cross verify and do it in your fair notebook. Thank you.